अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राना अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब का चैनल। नाज़रीन, आज की जो चंद खबरें हैं वो आपसे शेयर करता हूं, जिसमें जो सबसे अहम खबर है वो बीबी बुशरा और इमरान खान की है, जहां पर उनकी जो सज़ा है वो मुअत्तल कर दी गई है। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो इमरान खान और बीबी बुशरा के हवाले से, जहां पर तोशाखाना रेफरेंस केस के अंदर उनकी जो सज़ा है वो मुअत्तल कर दी गई है। और जो दूसरी खबर है वो उसमें रिटायर्ड जस्टिस तसद्दुक़ गिलानी जो है, हाल ही में उनको कमीशन का सरबराह मुंतखब किया गया था। आज जो है उन्होंने कमीशन का सरबराह बनने से इनकार कर दिया है। तीसरी जो बड़ी खबर है वो जस्टिस काजी फायजा की है, जहां पर उन्होंने तसद्दुक़ गिलानी के जवाब के बाद जो है वो 7 रुकनी बेंच है उसको तश्कील दे दिया है। और जो चौथी बड़ी खबर है वो तुर्की के सदर की, जहां पर तैयब उर्दवान जो है वो मौजूदा सदर हैं और उनको बलदियाती इंतखाबात में बहुत बड़ी शिकस्त का सामना हुआ है। नाज़रीन, जो सबसे पहली खबर है वो इमरान खान और बीबी बुशरा के हवाले से है, जहां पर आज जो है तोशाखाना के रेफरेंस केस से मुतल्लिक समाअत की गई। और जो समाअत में चीफ जस्टिस जो है आमिर फारूक, उन्होंने केस की जो समाअत की है और जो सबसे बड़ा जो फैसला दिया, उन्होंने इमरान खान और बीबी बुशरा की जो सजा है वो मुअत्तल कर दी है। और मुअत्तल करने के बाद जो है वो उन्होंने ये इस्तफसार किया। आज जो है वो हेयरिंग हुई, आज जो है वो समाअत हुई और उसमें जो उन्होंने वकील से पूछा कि आज आप जब दलाइल नहीं देंगे, अगर आप दलाइल नहीं देना चाहते तो सजा मुअत्तली पर दलाइल दे दें। जिसपे जो वकील अली जफर है, उन्होंने कहा कि हम सजा मुअत्तली पर नहीं बल्कि मरकजी अपील पर जो है वो दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि जो साइफर केस है वो कल उसकी समाअत है और उसका जो फैसला है वो चंद दिन तक जो है वो मुकम्मल कर दिया जाएगा और उसको जो है मंजर आम पर सबको सुना दिया जाएगा। और जो तोशाखाना रेफरेंस केस है इस पर जो है वो समाअत आज ही होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो साइफर केस है उससे मुतालिक FIA के जो बयान है वो अभी रिकॉर्ड होने हैं, उनके जो दलाइल हैं वो पता नहीं कब तक चलेंगे। इस पर इसका जो फैसला है वो साइफर केस का वो चंद दिन तक दे दिया जाएगा। लेकिन जो आज का जो फैसला है वो तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से है, जिसमें नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने भी अपने बयान दिए और उन्होंने कहा कि ये जो सारा फैसला है ये सजा मुअत्तली का है, जिस पर जो है इमरान खान और बीबी बुशरा की जो सजा है वो मुअत्तल कर दी गई है। और चीफ जस्टिस ने नैब प्रोसिक्यूटर को जो उनका जो बयान था उसको सराहा। इस पर अदालत ने कहा ये नैब का बड़ा काबिल मोतरफ मौकफ है, इसको हम सराहते हैं। नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है वो उसमें रिटायर्ड जस्टिस तसद्दुक़ गिलानी जो थे वो हाल ही में उनको कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया था, जो कि ISI के जो खत थे जो मुबैना तौर पर उन पर इल्जामात लगाए गए थे ISI के अफसरान पर कि दबाव डाला गया और फैसले तब्दील कराए गए। उस हवाले से जो है उन्होंने कहा कि मैंने वो सारा खत पढ़ा है और मैं चाहता हूं कि ये जो सारा मामला है इसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद हैंडल करे। और मैं वज़ीर-ए-आज़म जो शहबाज शरीफ है उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मुझ पर इत्मीनान किया और मुझे इस हवाले से नॉमिनेट किया, लेकिन मैं आप जो अपने ये फ़राइज़ हैं वो इसमें सर अंजाम नहीं दे सकता। और जो इसी हवाले से जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने आज खुद जो है वो नोटिस लिया है और नोटिस लेने के बाद जो उन्होंने खुद ही जो वहां पर 7 रुकनी जो बेंच है वो तश्कील दे दिया है। उसमें जो उसके जो सरबराह है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायजा होंगे और जो 7 रुकनी बेंच है जो उसको मुकर्रर कर दिया गया है। इसी हवाले से जो इसकी समाअत होगी वो बुधवार दिन 11:30 बजे होगी और उस पर जो है वो दलाइल दिए जाएंगे। उसका जो फैसला है वो बहुत जल्द जो है वो सबके सामने लाया जाएगा और सबको सुनाया जाएगा। और नाज़रीन, जो आज की जो सबसे आखिरी खबर है वो तुर्की के हवाले से, जहां पर 20 साल से बरसरे इक़्तिदार रहने वाले तैयब उर्दवान जो हैं वो वहां पर सदर हैं और वहां पर जो बलदियाती इंतखाबात हुए, वहां पर बलदियाती इंतखाबात के अंदर वो 17 जगह से जो है मेयर की सीटें हार चुके हैं। और मेयर की सीटें हारने के बाद जो है वहां पर जो उनकी अपोजिशन पार्टी है वो वहां पर जश्न मना रही है। जो तैयब उर्दवान की पार्टी है वो जो है इस वक्त सदमे से दो चार है। इसी हवाले से जो तैयब उर्दवान है उन्होंने कौम से खिताब भी किया और खिताब करने के बाद जो है उन्होंने कहा कि हम अपनी जो शिकस्त है उसको वाकई तस्लीम करते हैं और जो हमारी अपोजिशन पार्टी है उसकी जो फतह हुई है हम उसको कामयाबी पर मुबारकबाद देते हैं। और ये चूंकि बड़ी अच्छी बात है, अगर ये यहाँ पाकिस्तान में ऐसे इलेक्शन होते तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर इलेक्शन के बाद ही एक दूसरे पर धांधली के इल्जामात लगाए जाते और इल्जामात लगाने के बाद ही जो है वो एक दूसरे के खिलाफ जो है एक दूसरे की सीट चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन की तरफ जाकर उनकी तरफ दरवाजे खटखटाते। लेकिन जो तैयब उर्दवान है उन्होंने एक अच्छी मिसाल कायम की। उन्होंने जो उनकी दूसरे लोग हैं जो उसकी अपोजिशन पार्टी है उसकी जो जीत हुई है उसको तस्लीम किया है और अपनी जो हार हुई है उसको तस्लीम किया। उन्होंने कहा कि मुझसे और मेरी पार्टी से बाज़ जगह पर बहुत गलतियां हुई हैं, हमने अगर गलतियां की हैं तो इसकी इस्लाह भी जो है वो हम खुद करेंगे और ताकि जो हमारी आवाम है
وہ ہم سے دوبارہ جو ہے ہمارے ساتھ منسلک ہو سکے۔ ناظرین اس کے پیچھے جو چند وجوہات ہیں کہ تو یہ بردمان کیوں ہارے، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ جو ان کے اسلامک ووٹر جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ غزہ کے معاملے پر طیب اردوان کا کوئی بہت بڑا سٹینڈ نہیں تھا، انہوں نے کوئی ایسا بیان جاری نہیں کیا، نہ کوئی ایسا معاملہ کیا۔ وہاں پر جو ہے غزہ کے جو لوگ ہیں، فلسطین کے لوگ ہیں، وہ وہاں پر مارے گئے، لیکن جو ہمارے حکمران ہیں انہوں نے اس حوالے سے کوئی خاص اقدامات نہیں کیے۔ اور چونکہ جو وہاں پر اپوزیشن پارٹی ہے وہ وہاں پہ استنبول سے جو ہے وہ استنبول اور دوسرے شہروں سے 17 سیٹیں جو ہے وہ جیت چکی ہے۔ آنے والے دنوں کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ جو میئر کے منتخب ہوئے ہیں امام اوغلو، وہ آنے والے دنوں میں صدارتی امیدوار کے حوالے سے طاقتور امیدوار سمجھے جاتے ہیں، اور اسی حوالے سے جو ان کی اپنی الیکشن کمپینز ہے وہ بڑی زور و شور سے جاری ہیں، اور ان کی جو کارکردگی ہے وہ وہاں پر اس کو سراہا جا رہا ہے۔ ناظرین روزانہ کی اپڈیٹ سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب اور فیس بک چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔